कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक के साथ ही राजस्थान सरकार ने जो सख्तियां की है उसका नतीजा ये है कि आप देख सकते हैं कि वीकेंड कर्फ्यू जो लगाया गया है उसका तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये कोटा का कोटरी चौराहा है, व्यस्तम चौराहों में शुमार है और इस चौराहे पर कोटा झालावाड़ मार्ग ये है। कोटा का 60% से ज़्यादा ट्रैफिक इस रोड से होकर के गुजरता है और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से पुलिस के जवान सुबह से ही तैनात है और आज कुदरत भी इस वीकेंड कर्फ्यू को लागू करने में पूरी तरह से मददगार साबित हो रही है। कुदरत का कमाल देखिए कि आज सुबह से ही कड़ाके की सर्दी कोटा में देखने को मिल रही है। उसी का नतीजा है कि सड़कें वीरान हैं और पूरी तरह से पुलिस के जवानों के जो पॉइंट्स बनाए गए हैं उन पॉइंट्स पर पुलिस के जवान पाबंदी के साथ पूरी सख्ती के साथ में जुटे हुए हैं। अब आपको आगे लेकर के चलते हैं। कोटरी के बाद में ये गुमानपुरा बाजार की तस्वीरें आप देख सकते हैं। किस तरह से एक व्यस्तम बाजार पर सन्नाटा पसरा हुआ है और ये सन्नाटा बता रहा है कि वीकेंड कर्फ्यू जो है उसकी पालना किस तरह से हो रही है और कुदरत किस तरह से इसका साथ दे रही है। ये फोक के नज़ारे, इसके साथ साथ ये वीरान सुनसान बाजार जहां पर हर रोज सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंचते हैं, उस बाजार में आज सन्नाटा है। राज्य सरकार ने जिस तरह से वीकेंड कर्फ्यू लगा करके एक मैसेज देने की कोशिश की है कि कोरोना का खतरा जिस तरह से तीसरी लहर का बढ़ रहा है उसमें आम जन पूरी तरह से सहयोग करे, तो वो सहयोग होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद में हम आ गए गुमानपुरा सर्किल पर। ये आप देख सकते हैं तस्वीरें गुमानपुरा सर्किल की। यहाँ पर भी जो है पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। तमाम जो दुकानें हैं वो बंद हैं। कुछ लोग जो है जरूर नज़र आ रहे हैं लेकिन वो भी सर्दी का अलाव का सहारा लेकर के, जो खाना बदोश लोग हैं जो सड़कों पर रहते हैं वो भी इस कड़ाके की सर्दी में यहाँ पर अलाव का सहारा लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ये नज़ारा गुमानपुरा चौराहे का है जो व्यस्तम चौराहा कोटा का है, लेकिन आज वीरान सुनसान नज़र आ रहा है। इसके बाद और आगे चलते हैं तो ये आप देख सकते हैं सूरजपोल गेट ऐतिहासिक जो दरवाजे हैं वो कैसे यहाँ पर ये भी वीरान नज़र आ रहा है। ये इलाका भी पूरी तरह से परकोटा इलाके में हम दाखिल हो गए हैं और ये परकोटा इलाका वही इलाका है जिसने कोविड के दौरान बहुत ज़्यादा यहाँ पर हालात ख़राब हुए थे। 50 दिन से ज़्यादा यहाँ पर जो है महा कर्फ्यू रहा था। यहाँ के लोगों को कोविड में हुई परेशानियाँ और कोविड के प्रभाव से ये भली भांति परिचित है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर भी पूरी तरह से गाइडलाइन की पालना हो रही है और वीकेंड कर्फ्यू जो है उसकी तस्वीरें जो है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब हम इससे आगे चलते हैं और केथुनी पोल चौराहा आप देख सकते हैं कि ये केथुनी पोल चौराहा है। टिप्टा बाजार ये है, ये बाजार भी पूरी तरह से खाली है। यहाँ पर भी जो है सिर्फ पुलिस के जवान नज़र आ रहे हैं और लोग अपने घरों में हैं क्योंकि कड़ाके की सर्दी के साथ साथ वीकेंड कर्फ्यू जो है उसकी पालना भी लोग मुस्तैदी के साथ कर रहे हैं। कोटा में कोरोना लगातार पैर पसार रहा है। इसके बाद ये सिंहद्वार में हम प्रवेश करके अब उस इलाके की ओर आगे बढ़ रहे हैं जो शहर का व्यस्तम इलाका है और पुराना शहर जिसको कहा जाता है। पाटन पोल की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। ये पाटन पोल का बाजार है और ये बाजार भी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पूरी तरह से सन्नाटा पसरा है। इक्का दुक्का पुलिसकर्मी भी जो है चेक पॉइंट्स पर खड़े हैं। हालांकि लोग जो है अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे। कुदरत भी आज पूरी तरह से वीकेंड कर्फ्यू की पालना के लिए आकर के खड़ी हो गई हो। इस तरह की का मौसम जो कि देखने को मिल रहा है। कड़ाके की सर्दी है, इस बीच लोग अपने घरों पर ही अलाव का सहारा ले रहे हैं। पाटन पोल बाजार से गुजरते हुए अब हम आ गए हैं मकबरा बाजार। ये बाजार भी जो है व्यस्तम बाजारों में शुमार है। सर्राफा मार्केट जो है कोटा का बड़ा बाजार जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी पूरी तरह से लोग नज़र नहीं आ रहे। सन्नाटा यहाँ पर भी पसरा हुआ है। तो इस तरह से कोटा के जो तमाम बाजार हैं वो आप देख सकते हैं वीकेंड कर्फ्यू की किस तरह से बाजार जो है यहाँ पर नज़र आ रहा है। और अब इसके बाद घंटाघर की तस्वीरें आप देखिए। ये घंटाघर वो इलाका है जहाँ से आम दिनों में बाइक चलाना भी मुश्किल होता है, लेकिन आज यहाँ पर भी पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है।
वीकेंड कर्फ्यू जो है वो पूरी तरह से उसकी पालना होती नज़र आ रही है। साथ में कड़ाके की सर्दी जो है वो अपना आप में बता रही है कि लोगों को घरों से बाहर निकलना नहीं है, गाइडलाइन की पालना करनी है। संडे को यहाँ पर बाज़ार लगता है, लेकिन आज बाज़ार यहाँ पर नहीं लगाया गया है और ये सन्नाटा बता रहा है कि लोग गाइडलाइन की पालना कर रहे हैं और कड़ाके की सर्दी में अपने घरों में दुबके हुए हैं। घंटाघर बाज़ार से बजाज खाने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और ये बजाज खाने का बाज़ार है। ये बर्तन बाज़ार कोटा का ऐतिहासिक बाज़ार है और इस बाज़ार में भी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से सन्नाटा है। ये सन्नाटा बहुत अच्छा है क्योंकि जिस तरह की सरकार ने पहल की है, सरकार जिस तरह से कोशिश कर रही है, तो ये बाज़ार भी जो है पूरी तरह से बंद है। अब रामपुरा बाज़ार में हम आ गए हैं और ये रामपुरा बाज़ार की तस्वीरें आप देख सकते हैं। रामपुरा बाज़ार कोटा का ऐतिहासिक बाज़ार, जहाँ पर जो है बड़ी संख्या में तमाम तरह के शोरूम्स हैं, तमाम तरह के जो चीज़ें हैं। रामपुरा की जो नमकीन है, रामपुरा के जो सेव है वो काफ़ी फेमस है। यहाँ पर भी भीड़ काफ़ी रहती है, बाज़ार भी गुलजार रहता है। लेकिन वीकेंड कर्फ्यू और कड़ाके की सर्दी से आज ये बाज़ार भी जो है पूरी तरह से बंद है। महारानी स्कूल, महात्मा गांधी स्कूल के सामने का ये बाज़ार आप देखिए, पूरा सुनसान यहाँ पर नज़ारा देखने को मिल रहा है। और अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं आर्य समाज रोड की तरफ। ये आर्य समाज रोड है, यहाँ पर भी जो है पूरी आप देख रहे हैं कि कोई भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। दुकानें पूरी तरह से बंद है, यानी कर्फ्यू की पालना पूरी तरह से लोग कर रहे हैं। अब ये रास्ता जो लाड़पुरा की तरफ जा रहा है, इस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं और ये लाड़पुरा की आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से लाड़पुरा में भी जो है पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। लाड़पुरा बाज़ार जो है पूरी तरह से वीरान नज़र आ रहा है। लाड़पुरा का ऐतिहासिक गेट आप देख सकते हैं, इन दिनों इनका जीर्णोद्वार का कार्य भी चल रहा है। लेकिन सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है, वीकेंड कर्फ्यू की जो घोषणा की गई है, उसके चलते यहाँ पर भी सन्नाटा नज़र आ रहा है। ये सन्नाटे की तस्वीरें जो है अपना आप में संतोषजनक इसलिए भी है क्योंकि जो जिस तरह से कोविड के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और सरकार की कोशिश है कि इस पर अंकुश लगाया जाए और इस पर अंकुश लगाने का जो सीधा असर है वो इन्हीं चीज़ों से होता है कि वीकेंड कर्फ्यू लगाया जाए, लोग कम घरों से बाहर निकलें, ज़रूरी कामों से ही बाहर निकलें। तो वो तस्वीरें यहाँ पर आज सार्थक साबित हो रही है, कोशिश जो है सार्थक साबित हो रही है। और ये अब नयापुरा चौराहे की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि नयापुरा चौराहा जो व्यस्तम चौराहा है शहर का, कोटा बूंदी हाईवे जो है ये चौराहा, इस चौराहे पर भी काफ़ी संख्या में जो है वाहनों की आवाजाही रहती है। लेकिन आज पूरी तरह से यहाँ पर भी सन्नाटा है। ये नयापुरा चौराहे से नयापुरा थाना और MBS अस्पताल की तरफ आपको लेकर के चलते हैं। देखिए आप, नयापुरा थाने के सामने वाला जो रोड है वो भी पूरी तरह से खाली है। पुलिस के जवान जरूर खड़े हैं, अपनी ड्यूटी को मुस्तैदी के साथ निभा रहे हैं। इस कड़ाके की सर्दी में कोहरे की चादर आज कोटा ने सुबह से ही ओढ़ रखी है। तापमान जो है काफ़ी नीचे चला गया है और रेलवे स्टेशन से भीमगंज मंडी की ओर जाने वाला ये रोड है, इसकी तस्वीर भी आप देख लीजिए कि यहाँ पर भी किस तरह से सन्नाटा पसरा है। सर्दी के बीच लोग जिस तरह से वीकेंड कर्फ्यू को लागू किया गया है वो जो है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद एक बार फिर से आपको जयपुर गोल्डन होते हुए हम आपको और आगे लेकर के चलते हैं। ये अग्रसेन मार्केट है, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये व्यस्तम बाजार कोटा का थोक व्यापारियों की यहाँ पर बड़ी बड़ी दुकानें हैं। इन दुकानों पर भी आज सन्नाटा है। ये जयपुर गोल्डन से होते हुए हम आपको अग्रसेन बाज़ार की ओर लाए हैं और यहाँ की आप देख सकते हैं ये चार खंबा बाज़ार अब हम आ गए हैं। चार खंबा बाज़ार जो है ये भी व्यस्तम बाज़ारों में शुमार है, लेकिन आज यहाँ पर भी कोई नज़र नहीं आ रहा है। ये तस्वीरें संतोषजनक ज़रूर है, लेकिन गाइडलाइन की पालना हमें हमेशा करनी है। सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी की जा रही है, विशेषज्ञों की सलाह के बाद मास्क लगाएं, दूरी बनाए रखें और कोविड गाइडलाइन की पालना करें। और वैक्सीनेशन जिन्होंने नहीं करवाया है वो वैक्सीनेशन भी करवाएं। ये पुरानी सब्जी मंडी का इलाका है, एक बार फिर हम आपको पुराने परकोटा की तरफ लेकर के चलते हैं। सब्जी मंडी का इलाका है, सब्जी मंडी सर्किल, और ये इंदिरा मार्केट की तस्वीरें भी आप देख पा रहे होंगे कि ये इंदिरा मार्केट है, जहां कपड़े की दुकानों पर
लोगों की भारी भीड़ अक्सर देखने को मिलती है। आज यहाँ पर सन्नाटा है। यहाँ से हम लोग चलेंगे श्रीपुरा सुभाष सर्किल की तस्वीरें आप देखिए। ये सुभाष सर्किल है और यहाँ पर भी काफ़ी जो है पूरी तरह से अगर हम कहें कि वीकेंड कर्फ्यू जो है वो साफ तौर पर नज़र आ रहा है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, ये मछली मार्केट होते हुए माउंट टैकिज रोड की तस्वीरें हैं। माउंट टैकिज रोड पे आम दिनों में आप देख पाते हैं कि कितनी भीड़ यहाँ पर होती है, लेकिन यहाँ पर भी आज सन्नाटा है। इसके अलावा नए कोटा में भी पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं। कोशिश ये है कि सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उस गाइडलाइन की मुस्तैदी से पालना हो, और हम भी लगातार लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि कोविड के मामले जिस तरह से लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं उसमें गाइडलाइन की पालना मुस्तैदी के साथ करें। सरकार के साथ साथ आम जन की भी पूरी जिम्मेदारी है कि वो इस कोरोना के खिलाफ सरकार की चल रही जंग में अपना साथ दे, ताकि इस महामारी से छुटकारा मिल सके, इस महामारी से निजात मिल सके। कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें kotaKhabar.com पर, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।